मेहुल पटेल जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की स्थापना के लिए भगवान स्वयं विभिन्न आचार्यों के रूप में अवतार लेते हैं, ऐसा सुना है। महाराज जी, हमें यह समझने की जिज्ञासा है कि भगवान शंकराचार्य के अद्वैतवाद और श्रील माधवाचार्य के द्वैत भाव में क्या अंतर है, क्योंकि बारह एक दूसरे के विपरीत नजर। किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने या कोई महान या लघु बताने के लिए हम ये कहते हैं तुम कहाँ जुड़े हो आपसे। तो बस भी हम जहाँ जुड़े हो वहाँ की बात करें। हम उनका श्रेष्ठ है कि उनका श्रेष्ठ है, उनका श्रेष्ठ है कि उनका, ये हम करने के लिए नहीं बैठे। हम माधवाचार्य के भी चरणों में प्रणाम करते हैं और शंकराचार्य जी के भी चरणों में प्रणाम करते हैं और आपके भी चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाना है। हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे सामने बैठे हुए प्रभु को जो संशय हो उसकी निवृत्ति हो जाए, वो अपना जीवन मंगलमय बना ले। बस आचार्यों के विषय में टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। यदि आप किसी आचार्य की महिमा जानना चाहते हो और हमें पता है तो हम बता सकते हैं, लेकिन दो आचार्यों के बीच में अगर हम ऐसे करना चाहें तो हम दोनों को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल ऐसे, उससे सर्वनाश की स्थिति आ जाती है, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर एक को श्रेष्ठ, एक को लघु, एक का थोड़ा कम, एक का ज्यादा, वो ये ठीक है। हाँ जी। सोनील जी, हैदराबाद से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पूर्व में मेरे समस्त प्रश्नों के निराकरण के लिए आपका अनेकों अनेक धन्यवाद। भगवान पूज्य संतों की वाणी में हमने उन्हें ईश्वर को सच्चिदानंद कहते सुना है, एवं सुना है कि सच्चिदानंद ईश्वर को जानने का केवल एक संकेत मात्र है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सच्चिदानंद शब्द का अर्थ क्या है, और इस जो सत है, जो चैतन्य घन है, जो आनंद स्वरूप है। भागवत में एक श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चिदानंद रूप है, सत रूप है, जैसे भगवान कृष्ण का रूप है वो सत है, जो ये रूप है ये असत है, ये नाशवान है। ये ना पहले था, अभी जो दिखाई दे रहा है ये कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान का रूप पहले था, अब है, आगे भी रहेगा। सत और चैतन्य, जैसे हमारी आत्मा चैतन्य है ऐसे भगवान का शरीर भी चैतन्य है। भगवान का शरीर आत्मस्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान की देह कैसी है? सच्चिद, चिद माने चिदानंद। चिदानंद अद्भुत सुख प्रदान करने वाली, निरंतर सुख प्रदान करने वाली महान, जैसे भगवान का रूप है वो कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि चिदानंद में है। भगवान के कभी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती क्योंकि चिदानंद में है। वो हर समय नव किशोर अवस्था 15-16 ये अवस्था रहती है भगवान की। तो सत चिद, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी भजनानंदी महापुरुष से जानता है कि भगवान की देह कैसी है, बोले सत है, बोले चिद है, चिदानंद में देह तुम्हारी। और आनंद देखते ही रोना आ जाए आनंद से, ऐसा सुंदर रूप भगवान का है। तो भगवान सत है, भगवान का चिदानंदमय स्वरूप है और भगवान का महा आनंदमय स्वरूप है। इसलिए भगवान को कहा गया जय सच्चिदानंद पर धामा, परम धाम सच्चिदानंद की जय हो। किसका प्रश्न है? जी जी। सीमा जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान क्या दीक्षा लेने के बाद श्री जी अपने प्रियजनों की परीक्षा लेती हैं, या ये सब प्रारब्ध के कारण होता है? अगर परीक्षा लेती हैं तो उच्चतम तरीका क्या है परीक्षा में उत्तीर्ण होने का? हमें लगता है परीक्षा क्यों लेंगे? बच्चों की क्या परीक्षाएं होती है? जब हम परीक्षा लायक नहीं तब तो घसीटा, अपने चरणों की शरण दी, अब हमसे क्या परीक्षा लेंगे? यह है कि दुख सुख प्रदान करने वाले हमारे कर्म जो पूर्व के हैं, जिनके द्वारा शरीर बना है, वो आता है हमारे जीवन में। श्री जी क्यों परीक्षा लेंगे? श्री जी को अगर स्वीकार करना था तो परीक्षा लेके स्वीकार करते। हमको तो पहले ही स्वीकार कर लिया, तो बाद में परीक्षा क्यों लेंगे? भाई परीक्षा तो तब होती जब भर्ती करना हो, और भर्ती पहले कर लिया तो बाद में परीक्षा लेने की जरूरत क्या है? पहले स्वीकार कर लिया, अब बाद में परीक्षा थोड़ी लेंगे। परीक्षा तो लेना था तब जब स्वीकार करना होता कि देखिए मेरे लायक है कि नहीं, तब तो बिना परीक्षा के स्वीकार कर लिया।
हम जैसे अधम नीच पतित स्वीकार कर लिया, आओ हमारी शरण में। हमें जो दुख सुख मिलता है श्री जी की तरफ से नहीं मिलता, ये हमारे प्रारब्ध से मिलता है। हमको अपना प्रारब्ध कर्म का भुगतान करना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो उसे हम भोग लेते हैं। भगवान का स्मरण करते नहीं, बड़े बड़े संतों के जीवन में कष्ट आता है तो भगवान थोड़ी कष्ट देते हैं। जिसको प्यार किया जाता है, जिसको भजन किया जाता है, वो सुख देता है कि कष्ट देता है? वो तो सुख देता है। तो भगवान देखो, जैसे किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, ऐसी स्थिति में भी भगवान हमें सुखी रखे हैं। ये भगवान का कृपा प्रसाद है और ये हमारे कर्म का फल है। तो ये मानना चाहिए। किसका प्रश्न था जी? नीरू शर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, मोक्ष पाने की क्या साधना है? किसका है? मोक्ष पाना चाहते हो क्या? अच्छा, नाम जप करो। मोक्ष पाने की जो साधना है वो तो कर ही नहीं सकती हो। सत असत वस्तु का विवेक, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य, साम इंद्रियों पर विजय, दम मन पर विजय, तितिक्षा भारी कष्ट को सहना, श्रद्धा शास्त्र और गुरु पर अपार श्रद्धा रखना, समाधान चित्त का लक्ष्य पे स्थित रखना, मुमुक्षता मैं इसी जन्म में मुक्त होना चाहता हूँ। अभी भगवत प्राप्ति, अभी मोक्ष हो जाएगी। ये साधन पे एक भी साधन नहीं कर सकते। तो क्या करें? भगवान की शरण में होकर नाम जप करें। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जो मोक्ष के साधन है वो बहुत कठिन है, उनको कर पाना बहुत बड़े योगियों की बात है, ज्ञानियों की बात है। हम लोग अज्ञानी जन हैं, तो हम तो भगवान के भरोसे होकर उनका नाम जप करते हैं, तो वही गति हमारी भी हो जाएगी। मोक्ष का मतलब संसार से उद्धार हो जाना। तो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जपना शुरू कर दो, संसार में आप डूबोगे नहीं, नाम आपको संसार से पार कर देगा। ठीक है, राधा राधा खूब जपो और भगवान के भरोसे रहो। हे भगवान, आप ही हमारा उद्धार करो। तो तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में है, मेरा नाम जप करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। जब भगवान उद्धार करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग से अगर हम गिर गए तो फिर गिर ही गए। और इसमें भगवान पकड़े हुए हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो आप चिंता न करो, भगवान की शरण में वो नाम जप करो, उद्धार हो जाएगा। राधा कृपा दासी जी न्यू दिल्ली से। अच्छा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले भगवान के समक्ष पर्ची निकालती है और उसे मानती है। महाराज जी, शरणागति है या कैसा, दोनों में क्या करें? ठीक है, पर हम पर्ची वर्ची का ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। बहुत विश्वास करती हैं तो हमें लगता है अंधविश्वास है, बट वो कहती है मैं पूरी तरह वो भगवान को ही कहाँ मानती हूँ, तो इसीलिए वो फिर पर्ची निकाल के ये सब निर्णय लेती हैं। ऐसे तो ये सही है क्या? एक बार ये इसी की जांच के लिए 5 पर्ची डलवाई, 5 बार निकलवाई, सब में अलग अलग आया। अगर 5 बार में एक ही बार आता तो मुझे लगता कि भगवान वही बात कह रहे हैं। तो भगवान अलग अलग 5 बार कैसे बात कहेंगे? तो मुझे लगता है कि उनके विधान पर भरोसा करे, अर्ची पर्ची में। तो अंतरात्मा से भगवान बताते हैं या कोई इशारा देते हैं? कैसे समझे भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान पहले नाम जप करो तो भगवान से परिचय होगा, तब तो चाहत उनकी पता चलेगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। पहले भगवान का भजन तो करो, भगवान का नाम जप करो, आपको पता चल जाएगा। 1 सेकंड में पता चल जाता है इस समय भगवान क्या चाह रहे हैं। पर आपका भगवान से कनेक्शन तो पहले बने। अभी कनेक्शन तो शरीर से है, संसार से है, भोगों से है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि मेरे भगवान क्या चाहते हैं? वैसे सबके हृदय में भगवान प्रेरणा करते हैं। आप जैसे कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रेरणा होगा गलत है, मत कीजिए, पर बहुत धीमी आवाज से होगा। यदि आप उसे बहुत अंतर्मुख है तो पकड़ पाएंगे, नहीं तो निकल गई और दोबारा कहेंगे नहीं। एक बार आती हो बात, सही है कर लो, नहीं सही है मत करो, आएगी अंदर से। सब क्या कभी पकड़ा ऐसी बात कि अंदर से भगवान ने प्रेरणा की कि गलत है मत करो? कहते हैं यार अंदर से तो मेरे मन ने कहा था कि ना करो, पर हम माने नहीं। ऐसा लोग कहते हैं ना, वो अंदर से भगवान ही प्रेरणा करते हैं। पर्ची वर्ची पे तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने 5 बार जब डलवाई तो 5 बार अलग अलग आई। तो कौन सी बात भगवान की माने है ले? तो इसलिए 5 बार एक ही बात आती तब मानते कि भगवान जो है पर्ची में सही निर्णय कर रहे हैं। पर्ची वर्ची तो हमें कम समझ में आती है। हमें तो यही समझ में आता है कि
जो करें उनका विधान मानकर हम उससे सहें, बस यही ठीक। और पर्ची से हो क्या जाएगा? आसानी पड़ जाती है जैसे। ये वाली गाड़ी लें या नहीं लें, हाँ या ना? हाँ हाँ ले लो। तो पांचों में हाँ लिख देना चाहिए। 4-5 पर्ची डाले तो उसमें बस हाँ ही लिख दे तो हाँ ही आ जाएगी। और नहीं, हम कह रहे हैं कि आप 4 पर्ची लिखो, 2 हाँ और 2 ना, और डालो और 4 बार निकालो और चारों बार आएगा, अलग अलग आएगा। हाँ हाँ आवे चारों बार तो कि कमाल है। या ना आवे तो ना आवे, अब एक में हाँ आया, एक में ना आया, एक में हाँ आया, एक में तो मुझे लगता है ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम जब तार जुड़ जाए भगवान के भजन का, फिर वो प्रेरणा करते हैं, फिर उनकी बात समझ में आती है कि हाँ या ना, वैसे ही होता। अब अपने लोग कोई हाँ ना के चक्कर में थोड़ी पड़ते हैं। अरे आ गया ऐसा करना है, चलो ऐसा करना है, क्यों? भगवान ने प्रेरणा की। ए बंद कर दो, क्यों? भगवान ने प्रेरणा कर दी। वो एकदम होता है, वो एकदम होता है, जब होता है वो छा जाता है, उसके आगे कुछ नहीं, कोई विनय नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बंद। वो इशारा होता है, जरा सा इशारा हुआ, समझ गए, बस खत्म। अब अपने प्यारे का इशारा समझने के लिए पहले प्यार करो उनसे, तो उनके इशारे समझ पाओगे। उनके इशारे समझ गए तो जीत गए, संसार को जीत गए। जी। डॉक्टर प्रदीप जी गुजरात से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी महाराज जी इनका कहने का भाव है कि इनके व्यवसाय में कुछ माता पिता या पति पत्नी ऐसे भी आते हैं जिन वो अपनी किसी कारण बच्चे नहीं रखना चाहते, तो ये कह रहे हैं कि जो भी होता है पर इसका पाप मुझे लगेगा या बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन तीनों को दंड या पुरस्कार मिलता है। जैसे किसी ने कहा यार क्या घूम रहे हो, चलते हैं वृंदावन, तो आपने कहा ठीक है यार चलते हैं, वो हुआ प्रेरक, आप हुए कर्ता। अगर कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे भाई आपके कितने बड़े भाग्य, वृंदावन जा रहे हैं, तो तीनों को बराबर पुण्य मिलेगा। हम उसके अच्छे के लिए, वो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है अभी। आप हमको ये बताओ, जीव है ना, हत्या होती है कि नहीं? तो फिर उसका पाप निश्चित है। वो मेंटल डिस्टर्ब है तो जन्म लेगा, अपने कर्मों को वो भोगेगा, माता पिता उसके भोगेंगे। आपने उसको मार दिया तो वो जीव कर्म रहित तो हुआ नहीं, वो अगला जन्म होगा उसका, वो अगला भोगेगा। लेकिन आपका नया कर्म बन गया, आपको भोगना पड़ेगा। माता पिता को तो दूसरी तरह से दंड भोगना पड़ेगा, आपको उसका हत्या का भोगना पड़ेगा। उसके पाप के भागीदार हम ना बने। अब बनना तो पड़ेगा जब आप मारोगे। नहीं, अगर नहीं करें तो नहीं करेंगे तो मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप निरपराधी हैं। भागवती कानून में कानून जब पास कर दिया जैसे कि इसकी कल फांसी होगी और वो पापाचारी सिद्ध हुआ, अब जो जल्लाद उसको फांसी देता उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो कानून ने सिद्ध कर दिया है उस जीव को कि इसने पाप किया और पाप के परिणाम में मृत्यु दंड का अधिकारी है। अब उसे जो मृत्यु दंड देता है उसका, लेकिन उस जीव को पापाधीन तो नहीं माना जा सकता, उस जीव का अपराध तो नहीं है जिसकी आप हत्या करते हैं। यदि कानून के द्वारा पास हो गया होता कि ये जीव पापाचारी है, तो फिर आप उसको, जैसे आतंकवादी को शूट कर देने से हमें भारत में भी शाबाशी मिलेगी और भगवान के यहाँ भी शाबाशी मिलेगी, क्योंकि वो पापाचारी अगर जीवित रहा तो हजारों को मारेगा, समझ रहे ना। लेकिन वो गर्भस्थ शिशु पापाचारी नहीं है। इसलिए ये अध्यात्म का और सांसारिक कानून का थोड़ा बड़ा अंतर होता है। होता उस शास्त्रों से ही लिया जाता है कानून, लेकिन अंतर होता है। जैसे आज हमारा कानून लिव इन रिलेशन पास कर दिया, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए। लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कलिकाल ने जब समस्याएं बढ़ा दी तो फिर उसके लिए कानून सरल होता जा रहा है। नहीं, ये कानून पहले तो नहीं था। 40-50 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था। हम लोग स्कूलों में पढ़े, कभी ये चर्चा नहीं थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। दोस्ती दोस्ती खेल रहे, कबड्डी खेल रहे, सब ये नहीं था, ये व्यभिचार। तो अब जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, जो आप कह रहे हैं ये चीजें बढ़ेंगी, तो अब आप अपने को बचा लो।
और सब कर्म के सिद्धांत के हिसाब से अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल जी। मिलेंगे, खराब करेंगे तो अभी अपराध मिलेंगे। जी। लेकिन एक जगह पर सत्संग में मैंने आपके वाणी से भी सुना है कि मरते समय या वो नाम ले या उसके बाजू में उसका रिलेटिव भी कोई, हाँ हाँ, तो सुनने मात्र, उसको वो माफ हो जाएंगे। हाँ, तो फिर तो आदमी जो जितनी भूले वो माफ हो सकती है। तो आप ये, हाँ माफ हो सकते हैं, लेकिन ये बताओ कि घोर पापाचारी को अंतिम समय राम नाम सुनने का सौभाग्य कैसे मिलेगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम, ऐसी जगह मरोगे जहां रिलेशन पहुंचेगा ही नहीं वो राम नाम सुनाने वाला, ये वाला भी नहीं बोलते नहीं पहुंचेगा। कि अगर साधु का भी वो दर्शन करे डेड बॉडी तो भी उसको मिलेगा, ये भी सुना है। हाँ आप हर पॉइंट याद किए हो, लेकिन ऐसा साधु देखेगा ही नहीं उसकी डेड बॉडी को। देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसे हम धर्म कर्म करते हैं, हम नाम जप करते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं, लेकिन अंतिम समय बड़ा दुखद होता है जब प्राण निकलते हैं। उस समय मूर्छित हो गया, अब न नाम जप कर पा रहा है, न कर्म धर्म, न बाहर सुनाई दे रहा है, तो अंदर से जो आपने जीवन भर किया है उसका फल आएगा कि भगवान आपके अंदर राम, राधा, हरि ऐसा स्मरण आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। जीवन भर पाप किए हैं तो अंतिम समय वही पाप मंडराएंगे, वही आपका चिंतन बिगाड़ेंगे, वही आपका संयोग बिगाड़ेंगे, जिससे आपको दंड मिले। नहीं तो घोर पापाचारी चाहे जीवन भर रहो, अंतिम समय राम बोल दे या राम सुन ले, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कहती है, हमारा शास्त्र कहते हैं कि उसका मंगल हो जाएगा, वो एक भी दंड नहीं भोगेगा, उस मुक्त हो जाएगा। जैसे अजामिल पुत्र के बहाने से बुलाया नारायण, तो हाँ, तो अंतिम समय उसका काम बन गया। जी, आप नाम जप करते रहिएगा, जो नाम जप है। बनाना है आपको, तो गुरु मंत्र देते हैं, तो गुरु मंत्र में राधा राधा ही जप करें। बिल्कुल राधा राधा जप करो और दूसरों का उपकार का भी रास्ता खोजो। हाँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गुजरात से आया हूँ स्पेशल। ये क्वेश्चन मन में वो कर रहा था, ना बोल रहे हैं तो वो कहते हैं, नाराज होते हैं, धमकियां भी मिलती हैं कि क्यों नहीं करोगे, ये नहीं हाँ करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर करें तो वो पाप लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, कोई रास्ता देंगे, ठीक है।